जो ग्रान कद्र खिदमात अंजाम दिए हैं उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए 5 सितंबर के दिन को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन का यौम पैदाइश भी है, जो तालीम व तदरीस के ज़बरदस्त हामी और शहदाई के साथ साथ मारूफ सिफारतकार स्कॉलर सदर जमहूरिया हिंद होने के बावजूद वो एक अजीम मुअल्लिम भी थे। जब उनके कुछ ख़ास शागिर्दों और दोस्त अहबाब ने उनसे खुसूसी मुलाकात करके उस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उनकी पैदाइश के दिन को जश्न के तौर पर मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने ख़ास शागिर्दों और दोस्त अहबाब से कहा, मेरी यौम पैदाइश को अलग से जश्न के तौर पर मनाने के बजाय ये बात मेरे लिए ख़ास फ़ख्र की होगी कि अगर 5 सितंबर के दिन को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाए। इस दिन के बाद से पूरे हिंदुस्तान में 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाने लगा है। 1967 से लेकर आज तक बड़ी पाबंदी के साथ और बाकायदा सरकारी तौर पर 5 सितंबर को टीचर्स डे का जश्न तसलसल के साथ मनाया जा रहा। डॉक्टर राधाकृष्ण की पैदाइश 5 सितंबर 1888 में तिरुतानी नामी गांव में एक मुतवस्सित घराने में हुई। उनके वालिद के बारे में कहा जाता है कि वो अपने बच्चे को अंग्रेजी तालीम से आरास्ता नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो डॉक्टर राधाकृष्ण को मजहबी तालीम दिलाकर पुजारी बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो 1952 में नायब सदर जमहूरिया हिंद बनाए गए और 1962 में 5 साल के लिए सदर जमहूरिया हिंद के सबसे बड़े मुल्क के आला ओहदे पर फायज हुए। आपको तालीम से बचपन ही से बेहद लगाव था और उन्होंने तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात भी अंजाम दिए और मुल्क के मशहूर मारूफ तालीमी इदारों से आप जिंदगी भर वाबस्ता रहे। पूरे मुल्क में 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन तलबा तालिबात टीचरों का ड्रेस ज़ेबतन करके क्लासरूम में टीचर बनकर बच्चों की क्लास लेते हैं और कभी कभार इस दिन ऐसा मंजर भी देखने में आता है कि टीचर्स बच्चों की क्लासरूम में तलबा तालिबात की हैसियत में तशरीफ रखते हैं और तलबा तालिबात उनकी क्लास लेते हुए नजर आते हैं और वो माजी में तालिब इल्म के ज़माने में खो जाते हैं, जब खुद वो तालिब इल्म की हैसियत से तालीम हासिल कर रहे थे। मुअल्लिम पूरी कौम का मेहमान होता है, नस्ल दर नस्ल उन्हीं की ज़ेर निगरानी परवान चढ़ती है। समाज और मुआशरे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके मुअल्लिम और असातिज़ा कैसे रहे होंगे। पूरी दुनिया इंसानियत के मुअल्लिम आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म सीखो और इल्म के लिए सुकूनियत और वक़ार सीखो और जिससे इल्म हासिल करो, इससे तवाज़ु से पेश आओ। इल्म दीन के ज़रिए से ही आदमी को अपनी असल कद्र कीमत और अपने मुकाम बुलंद का शऊर हासिल होता है। यही वो इल्म है जो आदमी को खुदा की इज़्ज़त और इसकी बुज़ुर्गी का एहसास बख्शता है और इसे इस बात से बाखबर करता है कि इसके रब को इससे क्या चीज़ मतलूब है, वो खुदा की रज़ा और इसकी खुशनुदी कैसे हासिल कर सकता है। वालिदैन के बाद उस्ताद का ही हक़ तस्लीम किया गया है। वालिदैन ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आदमी की फ़िक्री व दीनी तरबियत में बड़ा हिस्सा असातिज़ा का ही होता है, इसलिए उनके हुकूक को किसी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका सबसे बड़ा हक़ ये है कि हम उनके सामने अदब एहतराम से पेश आए, उनके साथ हमारा बर्ताव हमेशा तवाज़े इंकिसारी का हो।